हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेक लर्निंग इजी विद एवीएम। जैसा कि आप सब जानते हो कि इस चैनल के थ्रू हम करा रहे हैं कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बिल्कुल फ्री में। तो अगर आज ही आप चैनल पर नए हो तो पहले प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। वहां पर आप फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके अच्छे से नोट्स बनाइए, उनको यूज कीजिए, तभी आपको इंग्लिश अच्छी लगेगी और आपको समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि यूज करना बहुत जरूरी है। अगर हम यूज करेंगे तभी वो चीजें हमें याद रहेंगी। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। और मेन इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स का ही यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब्स ही चेंज होते रहते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में किया था इज एम आर। ठीक है, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स हमने किए हैं इज एम आर, और उनका यूज कैसे किया था, अपना प्रोफेशन बताने के लिए। जैसे आई एम अ टीचर, यू आर अ डॉक्टर, ही इज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो इज एम और आर का यूज हुआ था। या कोई कंडीशन बताई किसी की, जैसे वह बीमार है, ही इज इल। ठीक है, ही इज अपसेट या यू आर सैड। ठीक है, तो इस तरह से हमने इज एम आर का यूज किया। और अगर नेगेटिव बनाया तो ही इज नॉट अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ टीचर, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। तो वहां पर क्या आ गया, इज एम आर के साथ नॉट आ गया। तो इसी तरह से आगे हमारे पास आ जाते हैं जो हेल्पिंग वर्ब, वो डू और डज आते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई काम नहीं करते हैं तो डू नॉट या डज नॉट का यूज होगा। ठीक है, तो डू नॉट और डज नॉट के ऊपर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। जैसे कि आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता। वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते। वी डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते। दे डू नॉट प्ले। अब दो का नाम है, राम एंड श्याम डू नॉट प्ले। तो क्या चीज देखा हमने कि आई वी यू दे या प्लूरल, अगर ज्यादा की बात है तो क्या लगा है, डू नॉट लगा है। लेकिन अगर सिंगुलर की बात है, जैसे वह नहीं खेलता, तो ही डज नॉट प्ले। वह नहीं खेलती, शी डज नॉट प्ले। ठीक है, या एक की बात है, राम डज नॉट प्ले। ठीक है, तो अगर सिंगुलर की बात है तो डज नॉट लगा है। तो इसके मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं और आप इनको नोट कर लेना। जैसे फर्स्ट है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो आई के साथ क्या लगा है, डू नॉट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। वी डू नॉट वॉच टीवी, हम टीवी नहीं देखते। यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं बोलते। दे डू नॉट ईट फास्ट फूड, वे फास्ट फूड नहीं खाते। दे डू नॉट ईट फास्ट फूड। ओके, वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते। ऑन संडे, संडे को, हम संडे स्कूल नहीं जाते। ओके, यहाँ पर लगा है सबके साथ डू नॉट, आई वी यू दे के साथ। और ही डज नॉट टेक बाथ डेली, वह डेली नहीं नहाता। ही डज नॉट टेक बाथ डेली। शी के साथ भी डज नॉट, शी डज नॉट वेक अप अर्ली, वह जल्दी नहीं उठती। शी डज नॉट वेक अप अर्ली। ओके, नेक्स्ट इट के साथ, इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली। जैसे मान लो मेरे पास मार्कर है, ये खराब हो गया है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली। जैसे आपके घर पे कोई वॉशिंग मशीन है या फैन है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज है जो हम कहते हैं कि ये खराब हो गई है, काम नहीं करती है, तो वी विल से इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, कि ये काम नहीं कर रही है प्रॉपरली। तो इट लगा इनके लिए क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ओके, दीक्षा डज नॉट ड्राइव कार, दीक्षा कार नहीं चलाती। दीक्षा डज नॉट ड्राइव कार। आई नेवर टेल अ लाई, सॉरी इसमें टेल लगेगा। आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आई नेवर टेल अ लाई। ही नेवर वेस्ट्स टाइम, ही नेवर, वो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता। ही नेवर वेस्ट्स टाइम। ओके, वी नेवर मेक नॉइस इन द क्लास, वी नेवर मेक नॉइस इन द क्लास, हम क्लास में आवाज नहीं करते। आई नेवर टेल लाइज, आई नेवर टेल लाइज, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। यह हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ही नेवर टेल्स लाइज, वो कभी झूठ नहीं बोलता। ओके,
तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आई वी यू दे इनके साथ डू नॉट लगता है, ही शी इट सिंगुलर के साथ डज नॉट लगेगा, और नेवर का हमने यूज किया इसमें, ठीक है। नेवर तो किसी के साथ भी लग सकता है, ही नेवर या वी नेवर। ओके, तो इनको आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने यूज किया कि आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली, ठीक है। तो अभी तक आपको क्या पता चला है कि इनके अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे कि डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। पहले हमने सिंपल प्रेजेंट में कौन से किए थे हेल्पिंग वर्ब, इज, एम एंड आर, इज, एम, आर, वो थ्री थे, और ये टू हमने किए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, डू एंड डज। तो अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, मतलब क्या, क्या पहले लग रहा है, ठीक है। क्या तुम जाते हो, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खाते हो, तो और इनका आंसर यस या नो में आएगा। या तो आप बोलोगे हाँ मैं खाता हूं, या बोलोगे नहीं मैं नहीं खाता हूं, ठीक है। तो इनमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, जैसे हमने सिंपल वाले किए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उनमें इज एम आर जो था वो हेल्पिंग वर्ब थे, तो वो पहले आ गए थे। जैसे मैंने बोला था आर यू फ्री, क्या फ्री हो, आर यू बिजी, क्या बिजी हो, एम आई राइट, क्या मैं सही हूं, तो सबके अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आया था। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू एंड डज, तो डू और डज पहले आ जाएंगे। जैसे कि क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो, तो डू यू वेक अप, यू के साथ क्या लगता है डू, तो डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो क्या लगा है इनमें, डू आगे लगा है, ठीक है। अगर एक की बात होती है तो डज लगेगा, कैसे, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, तो डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। एक चीज का और ध्यान रखना है आपने कि डू और डज जब हम यूज कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, उनके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। जैसे डज ही गो, ही लगा है, डज ही गो, हम ये नहीं बोलेंगे डज ही गोज, वो गलत होगा। डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वह डेली स्कूल जाता है, ठीक है। डज ही प्ले क्रिकेट डेली, क्या वह डेली क्रिकेट खेलता है, ठीक है। डू यू कंप्लीट योर होमवर्क डेली, क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट करते हो डेली, तो डू और डज पहले लगेगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और इनका आंसर आएगा यस और नो में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो, डू यू वेक अप, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो, तो इसका आंसर क्या दोगे आप, ये क्वेश्चन है। डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू पहले लगेगा, ठीक है बेटा। तो डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका इसका आंसर हम देंगे यस, या तो हम बोलेंगे यस आई वेक अप, यस आई वेक अप अर्ली, हाँ मैं जल्दी उठता हूं। या फिर आप बोलोगे नो, नो आई डू नॉट, आई डू नॉट वेक अप अर्ली। ओके, तो इनका आंसर यस या नो में आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, ठीक है। डू यू स्पीक ट्रूथ, डू यू स्पीक ट्रूथ, तो इसका आंसर दीजिए, क्या दोगे आप, डू यू स्पीक ट्रूथ, तो इसका आंसर क्या होगा, यस आई स्पीक ट्रूथ, या आप बोलोगे नो आई डू नॉट स्पीक ट्रूथ। ओके, डू यू कंप्लीट योर होमवर्क डेली, डू यू कंप्लीट योर होमवर्क डेली, तो आप बोलोगे यस आई कंप्लीट, यस आई कंप्लीट माई होमवर्क डेली, या बोलोगे नो आई डू नॉट कंप्लीट माई होमवर्क डेली। अगर आपके भाई की बात है तो बोलोगे डज योर ब्रदर, अब एक है वो, तो डज योर ब्रदर प्ले क्रिकेट, क्या आपका भाई क्रिकेट खेलता है, डज योर ब्रदर, ठीक है। एक के लिए क्या लगाया मैंने, डज, क्या आपका भाई क्रिकेट खेलता है, डज योर ब्रदर, डज योर ब्रदर प्ले क्रिकेट, क्या आपका भाई क्रिकेट खेलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप बोलोगे यस, यस ही प्लेज क्रिकेट, क्या बोलोगे, यस ही प्लेज क्रिकेट,
या फिर आप बोलोगे नो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, या तो आप बोलोगे यस ही प्लेज क्रिकेट, कि हाँ वो क्रिकेट खेलता है, यस ही प्लेज, ही के लिए प्लेज लगा है, ही प्लेज क्रिकेट। या बोलोगे नो नो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, नो ही के लिए क्या लगेगा, डज नॉट, नो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज पहले आएगा। ठीक है, डू और डज, और इनका आंसर यस या नो में होगा। तो आपने ज्यादा से ज्यादा इसके करने एग्जांपल्स, ठीक है, और इनको यूज करके देखना है। मैं भी इनके कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं। तो मैंने यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हैं। डू यू वॉच मोबाइल, क्या आप मोबाइल देखते हो, डू यू वॉच मोबाइल। ओके, डू यू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखते हो, तो डू पहले आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा यस आई वॉच टीवी, या आप लिखोगे नो आई डू नॉट वॉच टीवी। यस आई वॉच मोबाइल, या आप बोलोगे कि नो आई डू नॉट वॉच मोबाइल। ओके, डज शी हेल्प पुअर, डज शी हेल्प पुअर, क्या वो गरीबों की मदद करती है, तो आप बोलोगे यस शी हेल्प्स पुअर, या नो शी डज नॉट हेल्प पुअर। ओके, डज रीमा ईट एप्पल, क्या रीमा एप्पल खाती है, डज, डज लगा है इसमें। ठीक है, रीमा के लिए, क्योंकि वो एक है। डज रीमा ईट एप्पल, क्या रीमा एप्पल खाती है, तो आप बोलोगे यस शी ईट्स एप्पल, या नो शी डज नॉट ईट एप्पल। ओके, डू यू लाइक मैंगो, डू यू लाइक मैंगो, तो आप बोलोगे यस आई लाइक, या बोलोगे नो आई डू नॉट लाइक। ओके, नेक्स्ट है डू दे स्पीक ट्रूथ, डू दे स्पीक ट्रूथ, क्या वे सच बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा यस दे स्पीक ट्रूथ, या नो दे डू नॉट स्पीक ट्रूथ। ओके, डज शी हेल्प यू, डज शी हेल्प यू, क्या वह आपकी मदद करती है। डज शी कम लेट, क्या वह लेट आती है, डज शी कम लेट, या डू यू कम लेट, क्या आप लेट आते हो, डू यू कम लेट। ठीक है, तो डू और डज पहले लग के ये क्वेश्चन बनेगा, और इसका आंसर यस या नो में होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। ओके, तो नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन डब्ल्यू एच फैमिली से, मतलब अब इसमें आंसर आपको देना होगा। ठीक है, और इनका जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में भी किया था, कि जैसे मैंने लिखा था कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट और उसके बाद क्या लगा है, ये इज, इज मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब लगा है। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा है। तो ज्यादातर मोस्टली हम क्या यूज करते हैं इनके बाद, हेल्पिंग वर्ब। और जो अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन से हैं, डू एंड डज। ओके, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास। पहले हमने कौन से किए, इज एम आर, और अब हम कर रहे हैं डू और डज। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अब डज, डज का यूज होगा, और अब कोई ना कोई काम होगा इसके अंदर। कैसे, डज का यूज कैसे होगा, जैसे पूछ सकता है आप क्या पसंद करते हो। ठीक है, क्या, व्हाट, तो इसके तुरंत बाद क्या लगेगा, डू या डज। और डू क्यों लगा है, क्योंकि यू लगेगा इसके बाद, व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो, व्हाट डू यू लाइक। ओके, तो व्हाट लगा है, और उसके तुरंत बाद क्या लगा है, हेल्पिंग वर्ब, व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो। तो इसका आंसर आप दोगे कि आई लाइक लिसनिंग म्यूजिक, मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, या आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, या आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक म्यूजिक, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, इनका आंसर जो है यस नो में नहीं होगा, प्रॉपर एक आंसर दिया जाएगा। आई लाइक, जो भी खाने की चीज अगर आपको पसंद है, आई लाइक मैंगो। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, या आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक म्यूजिक, आई लाइक वट एवर यू लाइक। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर, आप कहाँ पढ़ते हो। ठीक है, आप कहाँ पढ़ते हो, तो इसका क्या बनेगा, वेयर, सबसे पहले वेयर लगेगा,
और हम यूज कर रहे हैं आप, तो यू लगेगा इसमें, तो उसके लिए लगेगा डू। वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हो। या वह कहाँ खेलता है, तो कहाँ खेलता है, वेयर, वह, तो वह के लिए ही लगेगा, तो उसके लिए हमें डज लगाना पड़ेगा। वेयर डज ही प्ले, वह काम कहाँ करता है, वेयर डज ही वर्क, वेयर डज ही वर्क। ओके, तो देखो जब यू था तो डू लग गया, वेयर डू यू स्टडी, एंड वेयर डज ही प्ले, वो कहाँ खेलता है तो डज लगा है, एंड वेयर डज ही वर्क, तो इसके हिसाब से डू और डज लगेगा। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंगुलर या प्लूरल, जैसे प्लूरल है या सिंगुलर है। ओके, नेक्स्ट है व्हेन डू यू वेक अप, व्हेन डू यू वेक अप, व्हेन डू यू वेक अप, आप कब उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप। ठीक है, तो इसमें भी क्या लग गया, डू लगा है यू के हिसाब से, व्हेन डू यू वेक अप। अगर मैं पूछूं कि आपका भाई कब उठता है, व्हेन डज योर ब्रदर वेक अप, तो क्या लगेगा, व्हेन डज योर ब्रदर, क्योंकि वो एक है, तो व्हेन डज योर ब्रदर वेक अप। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है वाई। वाई, वह लेट क्यों आती है, वह लेट क्यों आती है। ठीक है, वाई, तो क्या लगेगा इसमें, डू या डज, सोचो क्या लगना चाहिए, वह लेट क्यों आती है। यस, क्या लगेगा, डज। वाई डज शी कम लेट, तो वाई डज शी कम लेट, पहले डब्ल्यू एच से वाई लगा है, फिर डू या डज, वाई डज शी कम लेट। तो हमने ये भी याद रखना है कि इनके बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। ओके, वाई डज शी कम लेट। ओके, हाउ, आप कैसे काम करते हो, हाउ डू यू वर्क, हाउ डू यू वर्क। ठीक है, हाउ डू यू वर्क, आप ये प्रोजेक्ट कैसे बनाते हो, हाउ डू यू मेक दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, कैसे, हाउ मीन्स कैसे, तो हाउ डू यू मेक दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास होम मीन्स होता है किसे, होम डू यू लाइक, होम डू यू लाइक, आप किसे पसंद करते हो, होम डू यू लाइक। ओके, जैसे आपके टीचर्स हैं, ठीक है, उनमें से कोई आप पूछ सकता है कि होम डू यू लाइक, तो आप बोल सकते हो कि आई लाइक, उनका नाम आप ले सकते हो। ठीक है, होम डू यू लाइक। हुज मीन्स किसका, हुज, अब इसमें भी यही हो सकता है कि किसका काम आप पसंद करते हो। ठीक है, हुज वर्क, हुज वर्क, किसका काम, डू यू लाइक, हुज वर्क डू यू लाइक, आप किसका काम लाइक करते हो, हुज वर्क डू यू लाइक। हुज मीन्स किसका, विच, विच होता है कौन सा। ठीक है, विच वर्क डू यू लाइक, कौन सा काम आप लाइक करते हो, विच वर्क डू यू लाइक। ठीक है, या कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो, इन विच क्लास। ठीक है, कौन सी क्लास में, तो इन पहले लगेगा इसमें, इन विच क्लास डू यू रीड। ठीक है, तो इनके मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए, जैसे व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, ओके, व्हेन कब, विच कौन सा, ठीक है, या कौन सी, हुज किसका, हुम किसे, हाउ कितना। ठीक है, हाउ मीन्स कितना या कैसे भी होता है इसका, हाउ डू यू वर्क, आप कैसे काम करते हो। ठीक है, ओके, अगर कोई मशीन है तो उसका आपने पूछना है कि ये मशीन कैसे काम करती है, तो क्या बोलोगे, हाउ डज दिस मशीन वर्क, हाउ डज दिस मशीन, क्योंकि वो एक है तो क्या लगेगा उसमें, डज लगेगा, हाउ डज। ओके, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमने कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब कर लिए हैं। जैसे हमने 5 हेल्पिंग वर्ब्स कर लिए हैं, तो वो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनका आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा ये सेंटेंसेस आपने बनाने हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप इनको यूज करोगे उतना ज्यादा आपको ये आएंगे, और आगे भी हम इसकी और प्रैक्टिस करते रहेंगे।
So thanks for watching my video and keep supporting me. Thank you.